हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करें तो लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे इकाई सेल या आद्य कोष्ठिका के प्रकार। इकाई सेल और आद्य कोष्ठिका के प्रकार की बात करें तो इसको हम लोग बांटे थे दो भागों में। एक था आद्य एकांक कोष्ठिका और दूसरा था केंद्रित एकांक कोष्ठिका। अब आद्य एकांक कोष्ठिका क्या था? आद्य एकांक कोष्ठिका का मतलब होता है कि जिस कोष्ठिका में यानी जिस क्रिस्टल में सिर्फ जो कण है वो कहाँ होना चाहिए, उसके कोनों पर। और कोनों की संख्या कितनी बताए थे? कोना होते हैं 8 और 8 कोने पर होते हैं तो उसे बोलते हैं आद्य एकांक कोष्ठिका। सही है। दूसरा देखे थे केंद्रित एकांक कोष्ठिका। केंद्रित एकांक कोष्ठिका के भी कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। पहले समझ लेते हैं केंद्रित एकांक कोष्ठिका क्या थी। चले बोर्ड पर नहीं समझते हैं। अगर बात करें केंद्रित एकांक कोष्ठिका तो थोड़ा समझाते हैं, पहले वाला वीडियो का ही है। केंद्रित एकांक कोष्ठिका, केंद्रित एकांक कोष्ठिका, केंद्रित एकांक कोष्ठिका। और एक था आद्य एकांक कोष्ठिका, आद्य एकांक कोष्ठिका। ये 2 प्रकार की कोष्ठिकाएं थी, इकाई सेल थे। देखिए आद्य में क्या होता था, इसके सिर्फ कोने पर कण होते थे। आद्य वाला में क्या था, सिर्फ कोने पर कण होते थे। कहाँ? कोने पर सिर्फ कण होते थे, कोने पर सिर्फ कण होते थे या सिर्फ कोने पर कण होते थे। सही है। इसमें क्या है, कोना के साथ साथ, कोना पर तो होते हैं 8 कोने पर, इसके साथ साथ अन्य स्थान पर भी होते हैं। कहाँ होते हैं? अन्य स्थान पर भी होते हैं। ये सिंपल चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। केमिस्ट्री कोई हार्ड विषय नहीं होता। अगर इसको अच्छे से समझ के चलिएगा दोस्तों तो अच्छे से समझ में आएगा और आगे तक आपके माइंड में भी रहेगा। तो काम कीजिएगा, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा नोट्स बनाइए। सही है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो बता ही दिया आपको, सब सारे वीडियो में बताए हैं कि यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए साइंस ट्रिविया ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइए। सारा जो भी पीडीएफ है वहाँ आपको मिल जाएगा, जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। तो देखिए केंद्रित एकांक कोष्ठिका होते हैं जहाँ कोने के साथ साथ अन्य स्थान पर भी कण हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ एक बनाए हैं क्या, क्रिस्टल। यहाँ हमने क्रिस्टल बना दिया। इस क्रिस्टल में आपको क्या करना है, एक तो कोने पर कण रखना है और एक कहाँ, एक तो इसके कोने पर होंगे और कोने के साथ साथ अगर अन्य स्थान पर भी होंगे तो वो हो जाएगा केंद्रित वाला। सिर्फ कोने पर होंगे तो वो किसका होगा, वो आद्य एकांक कोष्ठिका का प्रकार होगा। चलिए समझ लेते हैं। देखिए हमने एक बना दिया है क्या, क्रिस्टल। इस क्रिस्टल में यदि कण सिर्फ इसके कोने पर हो, और कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये जहां हम रेड कलर दिखा रहे हैं ये सब कोने हैं। अगर इस कोने पर सिर्फ हो कण तो इस प्रकार के एकांक कोष्ठिका को बोलते हैं आद्य एकांक कोष्ठिका। कितने हो गए, 4 इधर हो गए, 4 इधर, यानी सिर्फ ये कोने पर ही है कण। तो इस प्रकार के कोष्ठिका को बोलेंगे कौन सा कोष्ठिका, आद्य एकांक कोष्ठिका। इसे क्या बोलेंगे, आद्य एकांक कोष्ठिका बोलेंगे। लेकिन कोने के साथ साथ यदि अन्य स्थान पर भी हो, लिखा गया है कि कोने के साथ साथ कहाँ होना चाहिए, अन्य स्थान पर भी होना चाहिए, तो उस प्रकार के कोष्ठिका को बोलते हैं क्या, केंद्रित एकांक कोष्ठिका। मान लीजिए इसमें चित्र में हम एक कण और भी ले लेते हैं जो यहाँ फलक पर हो गया, तो ये जो डायग्राम बन गया ये कहलाता है केंद्रित एकांक कोष्ठिका। सही है। अब केंद्रित एकांक कोष्ठिका भी होते हैं 3 प्रकार के। केंद्रित एकांक कोष्ठिका भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये आप समझ चुके हैं।
चलिए इसको हटा देते हैं। ये किसका है, इसको लिख देते हैं। ये किसका है, ये आद्य एकांक कोष्ठिका है, आद्य एकांक कोष्ठिका है। आद्य एकांक कोष्ठिका, सही है। चलिए अब केंद्रित एकांक कोशिका कितने प्रकार थे, केंद्रित एकांक कोशिका के 3 प्रकार थे। कौन कौन थे, पहला था अंतः अंतः केंद्रित एकांक कोशिका, अंतः केंद्रित एकांक कोशिका। एकांक, एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पर बताते हैं ताकि आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। चीजें अच्छे से समझिएगा ना तो थोड़ा आसान हो जाती है। चलिए आद्य वाला समझ गए हैं, केंद्रित वाला देखते हैं। चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं किसका, केंद्रित वाला। देखिएगा, केंद्रित एकांक कोष्ठिका, केंद्रित एकांक कोष्ठिका, केंद्रित एकांक कोष्ठिका। चलिए इसको कितने भागों में बांटे थे, इसको बांटे थे हम लोग कितने भागों में, 3 भागों में। इसका भी वर्गीकरण कितने भागों में हुआ था, 3 भागों में। पहला था अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका। दूसरे की बात करें, दूसरा क्या था, दूसरा था फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकांक कोष्ठिका। तीसरा था अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकांक कोष्ठिका, एकांक कोष्ठिका। सही है। ये 3 प्रकार किसके थे, केंद्रित एकांक कोष्ठिका के। चलिए अब सबका डायग्राम बना लेते हैं। देखिए अगर बात करें अंत्य केंद्रित, अंतः केंद्रित, तो बताए थे कोने के साथ साथ इसके केंद्र पर होना चाहिए बस। तो यहां बना लेते हैं छोटे छोटे डायग्राम। अच्छा नीचे ही बना लेते हैं, अगर छोटा ही बनाना है तो यहाँ तो हो जाएगा, होना तो चाहिए छोटी। हाँ चलिए पहले का डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहां बनाते हैं पहला का डायग्राम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ आप मस्तियां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ना चाहिए। चलिए ये किसका बना रहे हैं हम, पहले का। ये हो गया पहले का, पहले मतलब अंतः का, अंतः मतलब ये सब कोने पर तो होंगे, ये सब क्या होंगे, कोने पर तो होंगे, लेकिन कोने के साथ साथ और कहाँ होंगे, और होंगे इसके केंद्र पर। तो ये हो गया इसका केंद्र। ये डायग्राम किसका हो गया, ये अंत अंतः का है। ये किसका है, पहला लिख दिया अंतः का, यहां ज्यादा आप नहीं लिख रहे हैं। दूसरा डायग्राम बनाते हैं। दूसरा किसके लिए बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे फलक के लिए। किसके लिए, फलक के लिए। चलिए दूसरा बनाते हैं फलक के लिए, एक अपने लिए और एक आप लोग के लिए। सही है।
बड़ी मेहनत लग रहा है बनाने में दोस्त, लेकिन आप लोग के लिए सब क्या है, जायज है। चलिए, यहाँ ये कोने पर तो होंगे, कोना पर हर एक मतलब हर एक कोशिका में होता है। चलो, हो गया, समझ गए। ये हो गया। इसके बाद ये फलक केंद्रित है, तो इसके फलक पर भी होंगे, यानी ये फलक हो गया ऊपर वाला, ये नीचे वाले फलक हो गए, ये साइड वाले दोनों फलक हो गए, ये आगे वाला हो गया, इसके जस्ट सामने क्या होगा, पीछे वाला। ये किसका बना दिया हम, ये फलक केंद्रित का। अंत्य का देखते हैं, तीसरा लेंगे किसका, अंत्य का। तीसरा है अंत्य का, सही है, तीसरा अंत्य का लेंगे, बनाते हैं। ये डायग्राम अपने कॉपिया पे बना लीजिएगा, सही लगेगा, ठीक है। बाद में दिखाइएगा कि आप अच्छे से पढ़े हैं ना। बहुत सारे लोग कॉपी को इतना सजा के रखते हैं, लगता है कि शादी विवाह एकदम कर दिए उसको। अरे क्या हो गया यार, चलिए। एक डंडिया सजानी पड़ रही है, लग रहा है इसको हम दुल्हा बना रहे हैं। ओए, ठीक है। अब देखिए, इसके सभी कोने पर तो होंगे, कोने पर तो होंगे, यानी आठों कोना पर तो बैठा रहेगा। ये सब बाराती है, दूल्हा तो रहता है मेन कहाँ, घर पे। ये हो गए, 8 हो गए। अब इसके बाद अंत में बताए थे कि किसी भी सतह के अपोजिट होना चाहिए। मान लीजिए हम ये ले रहे हैं एक सतह, ये एक सतह ले रहे हैं, इसके अपोजिट ये वाला सतह, यानी यहां भी होना चाहिए। तो ये हो गया किसका, ये हो गया अंत्य का। ये किसका है, ये अंतः का है, ये फलक का है, और ये किसका है, लिख भी दे क्या, लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग का पता है, समझे में ना आएगा तो। चलिए, ये अंत का है, यहां लिख दे क्या, ये किसका है, अंतः केंद्रित एकांक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। बे यार, ये कहाँ से आ गया है तू, इसको कौन बुला दिया यहाँ पे। चलिए, थोड़ा सा ये इधर घुस गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, इसको मिला देते हैं, समझ लीजिएगा, समझदार तो हैं ही आप लोग। चलिए, ये किसका है, ये है फलक का, लिखिए ये किसका है, फलक का, फलक केंद्रित। और ये किसका है, ये है अंत्य केंद्रित। ये किसका है, अंत्य केंद्रित। बना लीजिए आप लोग, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे चिपका दीजिएगा। चलिए, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अगर आद्य का लिखना होगा एकांक कोष्ठिका का, आद्य एकांक कोष्ठिका का तो बना ही दिए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए, अब इससे आगे टॉपिक है, अगला हेडिंग दीजिएगा, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। अवयवी अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। किसकी संख्या ज्ञात करेंगे, अवयवी कणों की, किसकी, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए, ज्ञात करते हैं। देखिए, अवयवी कणों की संख्या का मतलब क्या है, जैसे आप कोई क्रिस्टल बना रहे हैं, देखिए
ये आप कोई क्रिस्टल बना दिए, इस क्रिस्टल में कुल कितने कण है, सही है, मतलब टोटल कण की गिनती करें तो कितने हो सकते हैं, उसी की संख्या को बोलते हैं अवयवी कणों की संख्या। देखिए जैसे बात करें तो यहां भी कण होंगे, एक यहां भी कण होंगे, यहां भी कण होंगे, ये जितने भी कोने हैं सभी कोने पर क्या होंगे, कण उपस्थित होंगे। चलिए अब देखिए ये डायग्राम बात करें तो अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, अवयवी कणों की संख्या हम किस किस में ज्ञात करेंगे, एक तो ज्ञात करेंगे किसके लिए, आद्य एकांक कोष्ठिका के लिए, किसके लिए, आद्य एकांक कोष्ठिका के लिए। अभी बताया ना आद्य एकांक कोष्ठिका क्या होती है, आद्य एकांक कोष्ठिका के लिए, आद्य एकांक कोष्ठिका के लिए क्या ज्ञात करना है, अवयवी कणों की संख्या, किसकी संख्या, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए आपको बताया है कि इसमें कितने कोने बनते हैं, 8 कोने बनते हैं और 8 कोने पर कण होते हैं। तो इसके लिए यदि आपको अवयवी कणों की कुल संख्या ज्ञात करना होगा तो इसके लिए सूत्र होता है 1/8, क्या होता है, इसके लिए सूत्र क्या होता है 1/8 गुणे कोनों की संख्या, कोनों की संख्या 1/8 गुणे कोनों की संख्या, सही है। अब ये 1/8 क्यों होता है ये भी जान लीजिए। 1/8 इसलिए होता है कि ये जो यहाँ एक कण है, ये जो यहाँ एक कण बना हुआ है, ये कण यहाँ एक कण बना हुआ है, एक कण यहां बना हुआ है, सही है, एक कण ये बना हुआ है, यहां ये कण बने हुए हैं, इसी प्रकार से इसके 8 कोने पर बना हुआ है। तो एक जो कण होते हैं इसमें एक कण 1/8 भाग, 1/8 भाग जो होते हैं से सटे हुए होते हैं, से क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं, यानी 1/8 भाग से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया, ये सब मत समझिए, बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमको आद्य एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या निकालना है कुल, तो करना क्या है, उसके लिए सूत्र है 1/8, सूत्र क्या है 1/8 गुणे कोनों की संख्या, किसकी संख्या, कोनों की संख्या। अब देखिए आप बताएं कि आद्य एकांक कोष्ठिका में क्या होता है, 8 कोने होते हैं और 8 कोने पर होते हैं कण। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/8 ये सूत्र है मान लीजिए आप, और एक इसमें कोने की संख्या उससे गुणा कर दीजिए। तो यदि हमको इसमें निकालना पड़ेगा कि कितने संख्या में है कण, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 1/8 तो लिख दिए हैं, 1/8 रहेगा, कितने कोने बनते हैं इसमें, इसमें कितने कोने पर कण होते हैं, इसमें 8 कोने पर कण होते हैं, यानी 1/8 गुणे 8 करेंगे, ये कट जाएगा, आ जाएगा मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ देता है कि आद्य एकांक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है या कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी है, तो कितनी आएगी, 1 आएगी, सही है। कैसे, इसके लिए सूत्र होता है 1/8 गुणे कोनों की संख्या, और कोना कितने होते हैं 8, और 8 कोने पर होते हैं कण, इसलिए हम कर दिए 1/8 गुणे कोनों की संख्या, या आप ये भी लिख सकते हैं 1/8 गुणे कोनों पर उपस्थित कण, ये लिख लीजिए आपके लिए और आसान होगा, 1/8 गुणे कोनों पर उपस्थित कण, 1/8 गुणे कोनों पर उपस्थित कण, उपस्थित कण, सही है, उपस्थित कण, यानी 1/8 तो रहेगा, कोने पर उपस्थित कण कितने हैं इसमें, 8 कोने पर 8 कण है, यानी 1/8 गुणे 8 कितना आ गया 1, सही है। तो अगर आपसे पूछे कि अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करिए या कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, किसके लिए, आद्य एकांक कोष्ठिका में, तो आद्य एकांक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इसके लिए सूत्र होता है 1/8 गुणे कोनों पर उपस्थित कण, इसको आप सूत्र मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सूत्र मान लीजिए, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लिख दे, क्या ये सूत्र है, आप लोग नादानी करते हैं ना, कुछ चीजें छोड़ देंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये क्या है, ये सूत्र है,
क्या हो गया भाई, ये क्या है, ये सूत्र है। चलिए ये हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करना क्या था, देखिए निकालना था अवयवी कणों की संख्या निकालना था, सही है। अब अवयवी कण किसका निकाल रहे हैं हम, आद्यकांक कोष्ठिका का। इसके लिए सूत्र क्या होता है, 1/8 गुणे कोनों पर उपस्थित कण। और ये बना दिए हम आद्य का डायग्राम बनाए हैं, कहाँ कहाँ कण होते हैं, इसके 8 कोने पर होते हैं, तो 1/8 गुणे कोनों पर उपस्थित कण ये सूत्र है। 1/8 गुणे 8 कर दिए, कोना 8 ही होते हैं, 8 कोनों पर कण उपस्थित होते हैं, गुणा किए कितना है, 1 आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब आद्य का देख लिए हैं, अब किसका देखेंगे, आद्य के बाद किसका था, अंतः केंद्रित का था। किसका था, अंतः केंद्रित का था। अगला हेडिंग दीजिए अंतः केंद्रित का। अवयवी कणों की संख्या निकालना है, किसका, अंतः केंद्रित का। हेडिंग हमको वही है, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, अंतः केंद्रित एकांक कोष्ठिका का निकाल रहे हैं। चीजें एकदम आसान होती है। आपको लग रहा होगा कि अगर सारा वीडियो देखिएगा अच्छे से तो आपको लगेगा कि ये कहानी चल रही है। अंतः केंद्रित एकांक कोष्ठिका का निकालना हमको, क्या, अवयवी कण। चलिए निकालते हैं। देखिए अंतः केंद्रित का पहले डायग्राम बनाइए, तभी तो निकाल पाएंगे। तो डायग्राम बनाते हैं। यहां हम डायग्राम किसका बनाते हैं, अंतः केंद्रित का। अब समझिएगा अंतः केंद्रित में होता क्या है। देखिए इसके 8 कोने पर तो कण होंगे ही होंगे, 8 कोने पर बना देते हैं। ये जो 8 कोना है इस पे कण होंगे ही होंगे, सारे कोने पर कण होंगे। जो इसके 8 कोने हैं, इसके 8 कोने पर क्या होंगे, कण तो होंगे ही होंगे, ये सब में होते हैं। हो गया। इसके साथ साथ अंतः केंद्रित में कहाँ होते हैं, इसके फलक पर भी होंगे। यानी एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, ये एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, और ये एक दो, ये आगे वाला है, ये इसके पीछे वाला अपोजिट वाला। तो देखिए कितने हो गए इसमें, 6 तो फलक पर हो गए। फलक कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, 6। लिख लीजिएगा फलक कितने होते हैं, फलक जो है, फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं कितने, 6। कोने कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं 8। केंद्र कितना होता है, किसी भी वस्तु का केंद्र कितना होता है, एक ही होता है, सही है। तो आप देख रहे हैं अंतः केंद्रित का, सॉरी ये फलक केंद्रित का लिख दिया है ना। अंतः केंद्रित में सिर्फ कहाँ होते हैं, ये डायग्राम बना दिया हम किसका, ये डायग्राम बना दिया फलक केंद्रित का। इसमें सिर्फ अंतः में कहाँ होंगे, केंद्र पर ही होंगे। इसमें कहाँ होंगे, केंद्र पर ही होंगे। चलिए तो ये हो गया। अब इसके केंद्र पर भी कण होंगे। केंद्र कौन होगा, ये सेंटर, यानी यहां भी एक कण होंगे। अब देखिए अभी बताया था कि कोने पर कण होंगे, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, उसके लिए सूत्र होता है 1/8। सूत्र क्या होता है, 1/8 गुणे कोनों पर कण, कोनों पर उपस्थित कण। कोनों पर कण लिखिए, शॉर्ट हो जाएगा, सही है। तो कोना कितने होंगे, 8, यानी 1/8 गुणे 8 करें कितना आएगा, 1 आ गया। यानी कोना पर कितने आ गए, 1। लेकिन एक केंद्र भी बचा हुआ है ना, केंद्र पर भी कण है, तो केंद्र कितने हैं, 1। और इसके सूत्र होता है क्या, केंद्र कितने होते हैं, 1। इसके लिए सूत्र होता है, आप लिखेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं, केंद्र पर लिख देते हैं। इसके लिए सूत्र होता है केंद्र वाले पे, केंद्र पर उपस्थित कण, पर उपस्थित कण, उपस्थित कण गुणे क्या होता है, 1, सही है। तो केंद्र कितने हैं, 1, यानी 1 गुणे 1 कितना आ गया, 1। यहां भी 1, यहां भी 1, तो टोटल कण कितने हो गए, कुल कण कितने हो गए। अगर कुल कण की बात करें, कुल कण, तो कुल कण कितने हो गए, कुल कण या परमाणु, कुल कण या परमाणु, अवयवी कण या परमाणु भी दे सकता है। तो कितने हो गए, एक यहां आया है, एक यहां आया है, और एक यहां आया है। एक कोने पर के लिए एक, एक केंद्र पर। तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया,
2। यही हो गया आंसर। यानी अगर आपसे पूछ दे कि अंतः केंद्रित एकांक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या या कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2। इसके लिए सूत्र 1/8 गुणे कोने पर उपस्थित कण, कोना के लिए निकाल लिए, केंद्र पर था, केंद्र के लिए सूत्र होता है केंद्र गुणे केंद्र पर उपस्थित कण गुणे 1, एक वहां से एक यहां से, कितना होगा टोटल 2। सही है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सही है। इसके बाद देखते हैं फलक केंद्रित। अगला हम लोग का हेडिंग होगा फलक केंद्रित एकांक कोशिका। फलक केंद्रित एकांक कोशिका में अवयवी की संख्या ज्ञात करना है। फलक केंद्रित एकांक कोशिका, एकांक कोशिका। सही है। चलिए अब इसमें ज्ञात करते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। फलक केंद्रित एकांक कोशिका कैसी होती है, तो ये कुछ इस प्रकार की होती हैं, देख लीजिएगा। इसमें देखिए फलक में क्या होता है, 8 कोने पर तो होंगे, कोना के साथ साथ कहाँ होंगे, कोना के साथ साथ ये 8 कोने पर तो कण है, ये सब ये जो 8 कोना दिख रहा है इस पे तो कण होंगे। इसके साथ साथ कहाँ होंगे, इसके फलक पर होंगे। तो फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, बच गया आगे पीछे वाला। तो ये आगे वाला ले लेते हैं, ये मान लेते हैं पीछे वाला है। सही है। चलिए तो इसके लिए सूत्र क्या है, सेम वही है। इसके लिए क्या होगा, लिखिएगा अगर कोने पर है तो कोना के लिए क्या होगा, 1/8 गुणे कोने पर कण, 1/8 गुणे कोनों पर कण। सही है। तो पहले निकाल लेते हैं कोना, कोना पर जो कुल कण है कितने होंगे, तो 1/8 कोने कितने होते हैं 8, यानी यहां से मिल जाएगा हमको कितना 1। सही है। उसी प्रकार से फलक के लिए निकालना चाहें तो फलक के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणे फलक पर कण, गुणे फलक पर कण। सही है। 1/2 गुणे फलक पर कण, तो निकाल लेते हैं 1/2 गुणे क्या करेंगे, कितने फलक होते हैं, फलक होते हैं 6। कितने होते हैं 6, देखिए यहाँ लिखे हैं फलक कितने होते हैं 6। यहाँ भी लिख लीजिए फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं जो कितने होते हैं 6 होते हैं। सही है। फलक कितने होते हैं 6 फलक होते हैं। चलिए तो यहाँ करेंगे, यहाँ कितने लिखेंगे 6, ये कटेगा कितने बार में 3 बार में, यानी यहाँ मिल गया आपको 1, ऊपर कितना मिला है 1, और यहाँ कितना मिल गया 3। यानी टोटल परमाणुओं की संख्या निकालना चाहें तो लिखिए कुल परमाणुओं की संख्या, कुल कण की संख्या, कुल कण की संख्या या कुल परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, बराबर यहां होगा 1 और प्लस 3, कितना आ गया 4। कितने आ गए 4। यानी जो फलक केंद्रित एकांक कोशिका होता है इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है 4 होती है। सही है। पहले में देख लीजिए, पहले में आद्य एकांक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी 1। अंतः केंद्रित एकांक कोशिका, अंतः मतलब इसके केंद्र पर रहेगा कितने, इसमें टोटल 2। फलक केंद्रित एकांक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितना 4। डायरेक्ट यहां से प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए फलक केंद्रित एकांक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या या कुल अवयवी कण कितने होते हैं, तो कुल अवयवी कण कितने होते हैं 4 होते हैं। उसी प्रकार से आपसे यह भी पूछ सकता है कि अंतः केंद्रित एकांक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी, तो कितनी होगी 2। उसी प्रकार से यह भी पूछ सकता है कि आद्य एकांक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ आपको सारा का डायग्राम बना दिए हैं, दिख रहा है सबका डायग्राम बना दिए। यहाँ आद्य का था, आद्य एकांक कोशिका का डायग्राम बना है, यहाँ इस तीनों प्रकार का डायग्राम बना दिए हैं। अब देखिए इसमें जो है एक बच गया है फलक केंद्रित के बाद आता है अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित, कौन सा अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित
अंत्य केंद्रित एकांक, अंत्य केंद्रित एकांक कोष्ठिका। सही है, अंत्य केंद्रित एकांक कोष्ठिका। अब काम ये करना है आपको कि इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। हम डायग्राम बना देते हैं और लिख देते हैं, सारा चीज कर देते हैं। एक आपको काम देते हैं, आप बना लीजिएगा घर से इसको, और कमेंट में आंसर जरूर करना है। चलिए, ये आप घर से बनाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब इसका डायग्राम हम बना दिए। अब कण कहाँ कहाँ होंगे, इसके कोने पर तो होंगे, आठों कोना ये है, आठों कोने पर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कोने पर प्रत्येक में होते हैं, या आद्य हो या केंद्रित हो, सब में होते हैं। ये आठों कोने पर होंगे। अब देखिए इसके विपरीत फलक पर होते हैं। आप कितने विपरीत फलक ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। तो हम बस 2 ही विपरीत फलक ले रहे हैं। ये क्या हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, ये क्या है, राइट वाला हो गया। सही है, तो एक यहाँ कर्ण लेते हैं और एक यहाँ कर्ण लेते हैं। आपको करना क्या है, इसमें आपको बताना है कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। आपको घर से बनाना है इसको, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। आपको क्या निकालना है, कुल परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी होगी। कुल परमाणुओं की संख्या जो है, की संख्या कितनी होगी, कुल परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। सही है, आपको कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। सही है, यह आपके लिए होमवर्क है। सही है, तो सारी चीजें आपको बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप एक काम जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लग रहा है, तो मन लगाते लगाते आप किसी को भी मन लगा दीजिए, दूसरे को भी सेंड कर दिए, उसका भी मन लग जाएगा। सही है, तो चलिए शेयर लाइक कर सकते हैं जब अच्छा लगे तब, नहीं तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड केमिस्ट्री, मैथ, बायो, फिजिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।